करने लगा हूँ। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है, सबसे आसान जो पैराबोला होगा, अ, उसको हम उसकी इक्वेशन ड्रॉ करेंगे और फिर उसको हम स्टैंडर्ड मान के और जो पैराबोलाज हैं वो ड्रॉ कर सकेंगे ट्रांसलेशन वगैरह के थ्रू। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वो पैराबोला है जो हमने ड्रॉ किया था। इसका वर्टेक्स ये है ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला भी कहेंगे क्योंकि ये फोकस में से गुजर रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन अब कैसे बनाएंगे कि पैराबोला की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट हमने फोकस को कहा था और फिक्स लाइन हमने डायरेक्ट्रिक्स को कहा था। तो जिस तरह हमने सर्कल की इक्वेशन बनाई थी, इसी तरह पैराबोला की इक्वेशन बनेगी कि हम एक ऑर्बिटरी पॉइंट लेंगे पैराबोला के ऊपर। ये जो पी एक्स कॉमा वाई है, ये एक ऑर्बिटरी पॉइंट है। इसको ज्वाइन कर देंगे फोकस से और इसको ज्वाइन कर देंगे डायरेक्ट्रिक्स से। ये परपेंडिकुलर है, इस तरह ज्वाइन करना है कि पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये जो डिस्टेंस है P का F से और P का M से जो डिस्टेंस है, ये सेम होने चाहिए, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन में ये बात हमने कही है कि पैराबोला का हर पॉइंट जितना फोकस से दूर होता है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से दूर होता है। तो मतलब ये होगा इस बात का कि P का F से जितना डिस्टेंस है उतना ही P का M से डिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ये दोनों डिस्टेंसेस लिख सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई चूज किए हैं और F के कोऑर्डिनेट a,0 हैं। और अगर हम P से M पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये चूंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a है, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -a होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट इसका y ही होगा। क्योंकि आप जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हर पॉइंट के सेम होते हैं। तो इसका y कोऑर्डिनेट अगर y है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी y होगा। तो अब आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, P का F से डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर्ड प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर्ड, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। और P का M से डिस्टेंस इस तरह आ जाएगा कि x प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए पहले से है तो माइनस माइनस प्लस प्लस ए, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर्ड प्लस वाई माइनस वाई होल स्क्वायर्ड। तो y माइनस वाई 0 होता है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर रूट्स ख़त्म हो गए हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। और फिर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और दोनों तरफ से हम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, और ये वाला जो -2ax है ये राइट साइड पे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा इस 2ax में। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4ax। तो जो पैराबोला आपके सामने ड्रॉन है उसकी इक्वेशन ये बनती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर को y माइनस 0 होल स्क्वायर लिख लें, और जो x लिखा हुआ है उसको x माइनस 0 लिख लें, तब भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन इस तरह लिखने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें
कोई अगर और किसी जगह पे ये शिफ्ट हुआ हुआ हो पैराबोला, यानी इसका वर्टेक्स यहाँ ओरिजिन पे होने की बजाय किसी और पॉइंट पे अगर वर्टेक्स बन रहा होगा, तो हम इस फॉर्म में लिखने की वजह से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सेंटर के कोऑर्डिनेट बताते हैं, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताते थे कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है ना। तो x माइनस एच से आपको ये पता चलता था कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर h है, और y माइनस के से ये पता चलता था कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज k। तो इसी तरह यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 है और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट भी 0 है, यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो आप को जो भी पैराबोला दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में ले आएंगे पहले, और इस फॉर्म में लाने के बाद हम फिर बता सकेंगे आसानी से कि उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और बाकी चीज़ें भी, कि उसका फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। बहुत सी इंफॉर्मेशन हम जब इस फॉर्म में लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हम बता सकेंगे। जैसे इस वाले में हम कैसे बता सकेंगे कि x माइनस 0 को इक्वल टू 0 रखें, तो जो x की वैल्यू आती है विच इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x कोऑर्डिनेट जो है वो सर्कल का 0 है, और y माइनस 0 को इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 0 आ जाता है, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया वर्टेक्स का। फोकस के कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करते हैं कि ये जो इसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको नहीं, फोकस बताने के लिए उसकी बजाय जो लीनियर टर्म होती है जिसमें स्क्वायर नहीं होता, उस साइड को हम देखते हैं। और ये जो लीनियर टर्म है x माइनस 0 है, जैसे उसको हम इक्वल टू a रखेंगे, ये जो a यहाँ आ रहा होगा उसके इक्वल रखेंगे, और यहाँ से फिर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे x माइनस 0 इज इक्वल टू a, यहाँ से x की वैल्यू a आ जाएगी, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट a होगा, जबकि फोकस का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट था, यानी 0। उसकी वजह यह है कि फोकस और वर्टेक्स एक ही एक्सिस पे आ रहे होते हैं। तो जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट फोकस का है वही y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का है, या जो y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का है वही y कोऑर्डिनेट फोकस का होगा। अगर इस तरह ड्रॉ है पैराबोला, यानी उसकी जो एक्सिस है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो जो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही फोकस का भी वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हम फोकस के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x वाली एक्सप्रेशन होगी, x माइनस 0 है जैसे, उसको हम a के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि यही जो आपने x माइनस 0 इक्वल टू a रखा था फोकस के लिए, डायरेक्ट्रिक्स के लिए x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस a रख देंगे। उसकी वजह भी बड़ी सिंपल सी है कि फोकस जो है वो जितना वर्टेक्स से दूर है राइट साइड पे, उतना ही डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से लेफ्ट साइड पे दूर है। तो अगर ये 0 0 हो तो ये अगर a है तो ये माइनस a होगा। तो इसलिए आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाने के लिए x माइनस 0 को माइनस a के इक्वल रखना है। a क्या चीज़ होगी, जो 4 के साथ नंबर लिखा होगा वो a होगा। तो इस तरह हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a। इसके बाद एक टर्म थी जो लास्ट टाइम मैं नहीं डिफाइन कर सका था, वो फोकल लेंथ कहलाती है।
फोकल लेंथ ये लेंथ होती है, वर्टेक्स से लेके फोकस तक का जो फासला है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर ये जो ए होता है, ये ए जो है ये बेसिकली फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे तो हमें पता चल ही रहा है कि ये 0 0 है, ये ए 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला ए यूनिट होगा। तो ये जो ए है ये फोकल लेंथ कहलाती है, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी? लेटस रेक्टम वो लाइन थी जो फोकस में से गुजरती है और प्रिंसिपल एक्सिस जो है या एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है उस पे परपेंडिकुलर हो, यानी ये ऐसी लाइन जो यहाँ से गुजर रही हो परपेंडिकुलर हो यूं, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जाहिर सी बात है, वो चूंकि फोकस में से गुजर रही है और वर्टिकल लाइन है, इस पैराबोला के लिहाज से वो वर्टिकल लाइन है, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू ए होगी। हम लाइन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, उसका एक पॉइंट अगर दिया हो, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है, पूरी इक्वेशन इसी तरह बनती है कि x इज इक्वल टू दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो x इज इक्वल टू a जो है वो लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरह आगे है फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक्सिस की इक्वेशन ये, इसको हम एक्सिस कहते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस भी कह रहे हैं जिसे, या एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसकी इक्वेशन हमें स्क्वायर वाली टर्म से पता चलती है। जिस एक्सप्रेशन का स्क्वायर होता है इक्वेशन के अंदर, उसको इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। यानी अगर मैं वाई स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखूं तो y इक्वल टू 0 मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो इससे पता चलेगा कि इस पैराबोला का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल 0 होती है। इसी तरह जैसे आपने फोकल लेंथ बताई है, इसी तरह आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बता सकते हैं, यानी उस लाइन की लेंथ बता सकते हैं जो फोकस में से गुजर रही हो और परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। तो उसकी इक्वेशन 4a के इक्वल आएगी। यानी अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये जो लाइन है इसको हम लेटस रेक्टम कह रहे हैं, इसकी लेंथ 4a होती है। और ये प्रूव भी आप कर सकते हैं कि 4a होती है। उसका तरीका क्या होगा कि जो इक्वेशन है उसमें आप ये पॉइंट पुट कर दें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट वही होगा जो फोकस का x कोऑर्डिनेट है, यानी a। तो a कॉमा y इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो अगर आप यहाँ x की जगह पे a लिख दें, y की जगह y रहने दें, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। और दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ±2a। यानी ऐसे पॉइंट्स पैराबोला पे जिनका x कोऑर्डिनेट a है वो दो बनेंगे। एक का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा +2a, एक का आएगा -2a। तो अगर आप उनके y कोऑर्डिनेट्स यानी +2a और -2a का फासला लेंगे तो +2a और -2a का डिफरेंस आ जाएगा 4a। तो इस तरह जो इक्वेशन होगी, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी वो 4a हो जाएगी। जी कोई क्वेश्चन अभी तक? सर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो पॉइंट्स है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये पता होना चाहिए ना हमें। ये कैसे पता चलेगा? ये इस तरह ही पता चलेगा
कि आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, क्योंकि फोकस का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट हम वाई रहने देते हैं, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए ही हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हम माइनस वाई कर लेते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करोगे, यानी ए कॉमा वाई, एक्स की जगह ए, वाई की जगह वाई ही रहने देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। क्योंकि आपने x की जगह पे भी a पुट किया ना, तो ये 4a² हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ±2a। तो अब इस बात का मतलब ये होगा कि ऊपर वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो +2a है, नीचे वाला जो y कोऑर्डिनेट है वो -2a है। तो अब अगर उनका दोनों का फासला लेंगे, चूंकि एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो हमें x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 0 ही आना है, तो जस्ट y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, वो 4a के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें मिल जाएगी 4a। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो ये तो था। अब हम कुछ और बुक में से कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं और कुछ और पैराबोलास ड्रॉ करते हैं। ये तो हमने एक ड्रॉ किया। अब और डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं थोड़ी सी इससे। ये आप देखें, ये वो है जो हमने अभी ड्रॉ किया है। इसके लिहाज से जो इक्वेशन थी वो ये थी, y² इज इक्वल टू 4ax, और इसका फोकस था a,0, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये चूंकि 0 0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 है, तो इसके -a होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो x इज इक्वल टू -a हो जाएगी। वर्टेक्स 0 0 होगा। एक्सिस की इक्वेशन, ये इसका एक्सिस है, x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गई। और ये जैसे मैंने बताया था कि स्क्वायर वाली टर्म हमें बताती है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। स्क्वायर वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखने से इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिलती है, जबकि लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, वो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होता है हमेशा लेटस रेक्टम। यहाँ जो लाइन ड्रॉ होगी वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -a, जबकि लेटस रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। तो ये इस वाले पैराबोला की उसने कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी इक्वेशंस या कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट के। इसको हम कहते हैं पैराबोला ओपनिंग टूवर्ड राइट, ये राइट साइड पे ओपन हो रहा है। ये जो पैराबोला है इसको हम कहते हैं कि ओपन टूवर्ड लेफ्ट। इसकी और इसकी इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क होगा बस, यहाँ पे +ax है, 4ax है, यहाँ -4ax हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला अभी भी x एक्सिस ही है, इसलिए y का ही स्क्वायर होगा इसमें। और फोकस चूंकि चेंज हो गया है, यहाँ पे फोकस a,0 था, इस वाले में फोकस -a,0 हो गया, इसलिए इसमें अगर a है तो इसमें समझ लें -a हो गया, वो -a यहाँ आ गया। बाकी ये देख लें फोकस के कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है, इधर a 0 था या -a 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -a थी, यहाँ x इज इक्वल टू +a हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट्रिक्स इस हमेशा जो है वर्टेक्स के बैक साइड पे होता है और फोकस की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। वर्टेक्स वही होगा 0 0, एक्सिस भी वही होगी, और लेटस रेक्टम की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले y पॉजिटिव था, पॉजिटिव था लेटस रेक्टम का, अब नेगेटिव हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ये इसको देख सकते हैं इक्वेशंस को।
ये जो है ना, इसको कहते हैं ओपन टूवर्ड, ओपन अपवर्ड। ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, और इसमें जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल 0 होती है। इसलिए जो इक्वेशन बनेगी इस वाले पैराबोला की, उसमें स्क्वायर आ रहा होगा एक्स वाली टर्म का, तो एक्स का स्क्वायर होगा, बाकी 4a उसी तरह होगा जैसे इन चारों में है, और साथ में उधर एक्स था, इसमें वाई आ जाएगा। और फोकस क्या हो जाएगा, अब फोकस जो है वो चूंकि वाई एक्सिस पे चला गया है, इसलिए फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए होने की बजाय फोकस का वाई कोऑर्डिनेट ए होगा। बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी, जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप पहले लिख रहे थे ना, x इक्वल टू माइनस ए, अब y इक्वल टू माइनस ए लिखेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन था, तो ये चेंज हो जाएगी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। इसकी इक्वेशन एक्सिस की जो है वो मैंने बता दी, x इक्वल 0 हो जाएगी। और जो लेटस रेक्टम होगा वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है वर्ट लेटस रेक्टम, तो उसकी इक्वेशन वही होगी कि y इज इक्वल टू ए हो जाएगी। और इस वाले केस में क्या होगा, इसको हम कहेंगे ओपन डाउनवर्ड। तो इसमें और इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में वही डिफरेंस होगा जो इसमें और इसमें था, यानी यहाँ एक माइनस का साइन आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म x की होगी और -4ay, और जहाँ जहाँ आपने इधर प्लस ए लिखा था वहाँ माइनस ए हो जाएगा, जिधर इधर माइनस ए लिखा था यहाँ प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरह आप इस कंपैरिजन को जहन में बिठा सकते हैं। एमसीक्यू में ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि आपको इन चारों में से कोई पैराबोला दे और आपसे पूछे कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो अब आप देख लें, अगर कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं आप अभी। कि ये जजमेंट करनी आनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई फिगर दी हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इक्वेशन होगी उस पैराबोला की। समझ आ गई है सबको? सर। जी सर वालेकुम मेरा एक अस्सलाम। सवाल है जी कि ये वाई स्क्वायर जो है ना, वाई जी, स्क्वायर को हम किस तरह इधर लिखेंगे? वाई स्क्वायर जो होगा ना वाई आप, स्क्वायर को हाँ ठीक है, ये इन सारी इक्वेशंस में, इन चारों इक्वेशंस में आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक टर्म स्क्वायर की है और एक टर्म लीनियर है, यानी एक की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक वेरिएबल की पावर 1 है। तो जिस वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से हमें ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिल जाएगी। इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ये वो लाइन है, यानी स्क्वायर वाली टर्म से हमें वो लाइन मिलेगी जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल रही है, y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। x एक्सिस को y इक्वल टू 0 कहते हैं क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का 0 होता है। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इससे आपको शेप का अंदाजा हो जाएगा कि पैराबोला जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी वो इस लाइन के अबाउट कर्व्ड है। ये लाइन देखे ना, ये वाली जो लाइन है इसके गिर्द ये मुड़ रहा है ये पैराबोला। इसी तरह ये भी, इसमें भी y स्क्वायर है, तो y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, उसके अबाउट ये पैराबोला जो है वो मुड़ रहा है। और अगर x का स्क्वायर होगा तो y एक्सिस के अबाउट पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये स्क्वायर वाली, स्क्वायर से ये हमें चीज़ नज़र आती है, यानी अगर y का स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा है, x एक्सिस उसको हाफ कर रही है, आप यूं भी कह सकते हैं। यानी अगर y का स्क्वायर होगा तो x एक्सिस हाफ कर रही होगी, अगर x का स्क्वायर होगा तो y एक्सिस हाफ कर रही होगी उसको।
तो स्क्वायर वाली टर्म से हमें ये पता चलता है कि कौन सी लाइन उसको हाफ हाफ कर रही है। ठीक है, यही सवाल था कि कुछ और था? यस सर, ओके यस सर, ठीक है सर, यही था। ओके। और कोई स्टूडेंट बेटा? अच्छा, ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब हम ये देखते हैं एग्जाम्पल 1। हाँ सर जी, अगर वर्टेक्स 0 0 यानी कि सेंटर से थोड़ी दूर हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं है, सेंटर से कहीं दूर है, तो फिर हम वही जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि आप इस x माइनस 0 लिख लें इस x को, और इसको y माइनस 0 लिख लें, तो फिर वर्टेक्स जो होगा ना, जब आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे, आगे हम प्रॉब्लम भी देख लेंगे, तो x माइनस a जो आएगा वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स हो जाएगा a जो है, और y माइनस b जो होगा वहां से आपको वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा कि वो b है। ठीक है, फिलहाल आप इस तरह देखें, ये एक इक्वेशन दी हुई है और वो कहता है कि एनालाइज करें इस पैराबोला को और ड्रॉ भी करें। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखें, कि जिसमें एक 4 भी आता है। आप इसको ऐसे लिख लेंगे -4 इंटू 4y, इस तरह लिख लेंगे, यानी a की जगह पे भी इसमें 4 आ जाएगा। ये वाला 4 फॉर्मूले वाला है, a की जगह 4 लिखेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये आगे दूसरे पेज पे किया होगा, अभी देखते हैं। ये तो वो ये कह रहा है कि जो 4a है उसको हम लोग 16 ले लेंगे, यानी a जो होगा वो 4 हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने यहाँ करता हूँ। बुक में तो उसने थोड़ा शॉर्ट सा कर दिया है। ये है ना, इसको सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको यूं लिख लेना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -4 इंटू वाई, या इसको और भी अच्छी तरह लिख लेंगे तो यूं आ जाएगा ये कि x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -4 इंटू वाई माइनस 0। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, ये जो भी कर रहा है ये ना करे तस्लीम, यहां से आपको पता चल जाएगा कि वाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कौन बताएगा क्या होंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट? 0 और 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, तो वर्टेक्स आपको पता चल जाएगा कि वो 0 0 है। इसके बाद दूसरा काम होगा कि फोकस निकालें कि फोकस क्या है। फोकस के लिए मैंने आपको बताया कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, जो लीनियर टर्म है, उसको a के इक्वल आपने रख देना है। यहाँ जो लीनियर टर्म है वो है, हाँ, ये y माइनस 0 इज इक्वल टू a की जगह यहाँ -4 आ रहा है तो -4, तो y इज इक्वल टू -4 इज दी y कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -4। अब ये कैसे पता चले कि 0 इधर ही आना है? तो जो वर्टेक्स का एक्स
एक्स कोऑर्डिनेट है वही फोकस का होगा, और इक्वेशन से भी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म एक्स की है, तो स्क्वायर वाली टर्म एक्स की होने का मतलब ये है कि इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो वाई एक्सिस बनेगी, यानी वाई एक्सिस के ऊपर फोकस है। तो अगर वाई एक्सिस पे फोकस होगा तो जाहिर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरह फोकस के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, डी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ जी, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -a होती है, तो यहाँ आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी? x इक्वल 0, ठीक है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए, फोकस के बता दिए। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी? वो यही होगी, y इक्वल टू -4, लेटस रेक्टम की इक्वेशन। ये y इक्वल -4, जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है उसी का y हमने चेंज कर देना होता है। डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू -4 +4 थी, y इक्वल, तो ये y इक्वल टू -4 हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने मालूम कर ली। अब अगर हमें इसको ड्रॉ करना है, ये किसी को समझ आई है? ये जो कुछ किया है मैंने, समरान समझ आ गई आपको? सर लेटस रेक्टम तो 4 नहीं होगा? हाँ, लेटस रेक्टम -4 होगा, क्योंकि लेटस रेक्टम कहाँ से गुजर रहा होता है? फोकस में से। तो फोकस का y कोऑर्डिनेट जो होगा, लेटस रेक्टम भी तो उसी वही यूज हो रहा होगा ना, उसमें भी फोकस है y इक्वल -4, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन भी y इक्वल -4 ही होगी। देखिए ना, लेटस रेक्टम कहाँ से गुजरता है? फोकस में से। ठीक है, किसने सवाल पूछा था? ठीक है सर, ठीक है। अब अगर इसको ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ हम करेंगे, ये देखें एक्स स्क्वायर है तो मतलब वाई एक्सिस इसका वो है एक्सिस, और माइनस का मतलब है डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। ये इस टाइप का होगा, ये जो आखिरी टाइप दी हुई है, ये इस तरह का इसका स्केच होगा। इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -4, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल 4। ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल -4, और वर्टेक्स होगा इसका 0 0, ठीक है, ये वर्टेक्स 0 0 होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लिया। पता नहीं आप समझ आई है या नहीं आपको। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का है? अब ये जो सवाल था कि अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो फिर क्या होगा, तो उसमें अब दो सिचुएशंस हैं। एक यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन भी उसने दी है पैराबोला की। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि पैराबोला ज़रूरी तो नहीं है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही हो, कहीं पे भी हो, और ना ये ज़रूरी है कि उसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो। अगर फर्ज करें आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूं दिया हुआ है और पैराबोला ऐसे ड्रॉ है, ये उसकी एक्सिस है और ये इसका फोकस है यहाँ पे, तो और ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस तरह ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, ये इसकी इक्वेशन जो है वो फिर इस तरह की हो जाएगी, ax + by
प्लस सी इक्वल 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस तरह की होगी ना, क्योंकि अब वो जो लाइन है वो ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वो कोई स्लंटिंग लाइन है। तो ये उसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इस तरह की होती है। जबकि फोकस जो होगा